हेलो, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस। और उसके पहले समझेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट। और अगर इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखते हैं तो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के क्वेश्चंस आपसे लग जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इससे पहले देखो, वैसे देखा जाए स्पीड क्या है ये देख लीजिए। स्पीड यानी चाल जिसे हम लोग बोलेंगे। तो 1 घंटे में, जैसे यहाँ पर हमने बोल दिया कि 15 घंटे में 60 किलोमीटर चलता है। 15 घंटे में 60 किलोमीटर चलता है, तो 1 घंटे में कितना चलेगा? 1 आवर। ठीक है, तो 15 से आप कहेंगे कि इसको भाग कर दो, 4 किलोमीटर। ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यही इसकी चाल है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हम टाइम से दूरी को डिवाइड कर रहे हैं। अतः हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो स्पीड होती है, स्पीड होती है वो डिस्टेंस को और टाइम से भाग कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम आ गया। ठीक, इसी प्रकार से अगर कहीं भी हमको डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, स्पीड फाइंड करना है, तो हम इस फार्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं। ठीक है, और देख लीजिए यहाँ से अगर इसको इधर ले आएंगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, DST। तो आपने देखा कि स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, STD। ऐसे याद कर सकते हैं, SDT। ठीक है, टाइम निकालना हो तो TDS। ये टाइम हो जाएगा। यहीं से इसको इधर ले, इसको इधर ले। ठीक है, और यहीं से अगर दूरी फाइंड करना हो तो स्पीड इनटू टाइम। ठीक, ये तो हो गए फार्मूले की बात। ठीक, फार्मूला एक ही है लेकिन इसके लिखने के अलग अलग रूप हैं। अगर स्पीड चाहिए तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दीजिए, टाइम चाहिए तो डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दीजिए, डिस्टेंस चाहिए तो स्पीड को और टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट, जैसे यहाँ पर डिस्टेंस ये दिए, ये डिस्टेंस है। ठीक है, कोई व्यक्ति S1 स्पीड से T1 टाइम में इतनी दूरी चल डालता है। ठीक है, तो उसके लिए डिस्टेंस क्या होगी? आपने कहा स्पीड इंटू टाइम की मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, एक दूसरा व्यक्ति है, ये A था, दूसरा व्यक्ति B है। ये इसकी स्पीड कुछ दूसरी है और टाइम भी दूसरा लगाता है, लेकिन डिस्टेंस इतनी ही है। तो यहाँ से स्पीड इंटू टाइम की मल्टीप्लाई से डिस्टेंस ये निकलती है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगी, यानी S1 T1 इक्वल टू S2 T2। ठीक, अब यहाँ से S1 के अपॉन में S2 ले आइए और T2 के अपॉन में T1 ले जाइए। तो यहाँ से क्या पता चला? यहाँ से ये पता चला कि S1 और यहाँ पर T2, तो यानी स्पीड का रेशियो जो भी होता है, स्पीड का रेशियो जो होता है टाइम का उल्टा रेशियो होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर T2 है और यहाँ पर T1 है, ये चीज़ बता रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ पर दोनों का रेशियो हमको स्पीड का दिया होगा, हम टाइम का रेशियो का उल्टा कर लेंगे और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, कभी कभी क्वेश्चंस में पूछ लेता है कि एक व्यक्ति की चाल दे देते हैं, चाल जैसे x किलोमीटर प्रति घंटा है, ये किसी ए व्यक्ति की चाल है, और दूसरा व्यक्ति B है, उसकी चाल है y किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो पूछ लेते हैं कि औसत चाल बताइए। तो सिंपल तरीके से आप औसत चाल के लिए देखो, फार्मूला होता है, अगर कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे तो फार्मूला होता है कुल दूरी अपान कुल समय। ठीक है, यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं कैसे। ठीक है, हालांकि फार्मूला तो ये होता है स्पीड औसत AVG यानी एवरेज स्पीड 2 टाइम्स x प्लस वाई। डायरेक्ट फार्मूला हम लोग ये अप्लाई करेंगे। ठीक है, LCM मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के लिए इस फार्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, देखिए ये हो गया। इसके बाद देखिए, जैसे डिस्टेंस में फिक्स होनी चाहिए, ये तो आपको भी पता है, डिस्टेंस फिक्स है
अगर ए व्यक्ति जो है, ए व्यक्ति है, यहाँ पर आप चलो स्क्रॉल करें, ए व्यक्ति है x किलोमीटर पर घंटे से जाता है और बी उतने ही मतलब y किलोमीटर पर घंटे से बराबर से आता है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि दूरी औसत चाल जो होगी, कुल दूरी जाता है और आता है, मतलब यही दूरी 2 बार ट्रेवल करता है। ठीक, एक बार स्पीड कितनी थी, तो स्पीड आप कहेंगे डिस्टेंस बटा स्पीड टाइम होता है, कुल टाइम हमने बताया ना, यहाँ पर भी डिस्टेंस अपान कुल टाइम, तो दूरी दूरी कॉमन लेकर कट जाएगी। तो यहाँ पर बचेगा एक्स वाई ऊपर आ जाएगा। ठीक, ये चीज़ ठीक है, तो फार्मूला हम लोग ये अप्लाई कर लेंगे। औसत आ गया है, पहला क्वेश्चन में कहा गया है सोनू 20 मीटर प्रति सेकंड, यानी स्पीड उसकी दी है 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और सोनू 936 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा। टी डी एस, यही तो फार्मूला होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मीटर प्रति सेकंड में दी गई है। अगर कहीं पर मीटर प्रति सेकंड में दी हुई हो, ठीक है, तो देखो होता क्या है, यहाँ पर पहले समझ लीजिए। जैसे कहीं पर 1 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ है, तो 1 किलोमीटर में क्या 1000 मीटर होते हैं। 1 घंटे में 60 तो मिनट होते हैं, और फिर सेकंड में आप बना लीजिए, तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक, 2 पंचे 10, 2 तियाँ 6, तो फाइनली 5 और 6 तियाँ 18। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। ठीक, 1 किलोमीटर प्रति घंटा जहाँ लिखा हो, मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए 5/18 से आप गुणा कर दें। ठीक है, या फिर अगर कहीं पर यहाँ इसको इधर ले आए, 1 मीटर प्रति सेकंड, तो 18 इधर ले आएंगे, 18 और 5 बटे में ले आएंगे। अगर हमें मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है तो 18/5 से गुणा कर दिया करेंगे, और अगर किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप ये डायरेक्ट नोट कर लें कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा अगर हमको जाना है मीटर प्रति सेकंड, तो 5/18 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये कर दिया करेंगे। और अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है तो 18/5 से गुणा कर दिया करेंगे। अब यहाँ पर बताया गया है कि 20 मीटर प्रति सेकंड, अब लेकिन आंसर पूछा है घंटे में। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लें और हम इसे इरेज कर रहे हैं। ठीक, तो देखिए दूरी कितनी है 936। ठीक, और चाल कितनी है 20, पर मीटर प्रति सेकंड है। हमने क्या बताया, मीटर प्रति सेकंड से अगर हमको किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है तो इसे 18/5 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो 5 चौके 20, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 तियाँ 12, 1 बचा, 4 चौके 16, 8 18 से काट लो, 18 एकम 18, कितने बचे इसमें 5, 18 तियाँ 54, तो फाइनली आपका आंसर 13 घंटे आ गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा देखिए, इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। दूसरा क्वेश्चन कहा गया है कि राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, यानी स्पीड दी है, और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने घर आ जाता है, यानी दफ्तर जाता है और अपने घर वापस आ जाता है। तो इसका मतलब दूरी फिक्स है, उसके गृहनगर से उसके घर की दूरी फिक्स है, जितनी दूरी जाता है उतनी दूरी तो आता है। जब दूरी फिक्स हो और चाल अलग अलग दी हो तो वहाँ पर औसत दूरी हम लोग निकाल लेते हैं, औसत चाल निकाल लेते हैं। फिर कहा गया है कुल 9 घंटे लेता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया है कि मध्य की दूरी क्या है। पहले तो औसत चाल इसकी निकाल लें। औसत चाल क्या होती है, 2 जाता कितनी स्पीड से है 25 किलोमीटर से, और आता कितनी स्पीड में है, आता है 20 की स्पीड में, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में। ठीक, दोनों को जोड़ दें तो 25 और 20 45, ये हो गई औसत चाल। अब कुल दूरी क्या होती है, कुल दूरी होती है औसत चाल इंटू समय, और औसत चाल आपके पास में ये निकल आई है। ठीक है, 2 × 25 × 20 और 45, और समय कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में देख लीजिए, 9 घंटे दिया हुआ है। ठीक है, तो 9 × 5 = 45, 5 × 25, 5 दूनी
10 और इंटू 20 यानी 200। तो ये कुल दूरी है। कुल दूरी का मतलब है जितना जाता है उतना ही आता है, ठीक है। तो कुल दूरी उसने कितनी ट्रेवल की है, तो जो उसके घर और ग्रह मतलब दूरी हो जो होगी, लास्ट में पूछा गया है दफ्तर और घर के बीच की दूरी होगी 200, तो कुल है, आधा कर दीजिए 100 किलोमीटर। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन, इसका आंसर पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, पुनीत 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दफ्तर जाता है और 90 की स्पीड से आता है। पूरी यात्रा के दौरान पुनीत की औसत गति क्या है? इस बार औसत गति पूछा है, तो औसत गति के लिए तो बता दिया हमने, जब औसत गति पूछे 2 टाइम्स कितने की स्पीड से जाता है, 60 की, कितने की स्पीड से आता है, 90 की स्पीड से आता है, 9 6 15, तो 0 से 0 काट दीजिए, 3 तिया 9, 3 पचे 15 और 12 पंचे 60, ठीक है। 12 तिया 36 दूना 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से आप औसत गति निकाल सकते हैं, ठीक है, इस फार्मूले की मदद से 2xy अपान x प्लस वाई। आगे बढ़ते हैं और कहा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, देखिए क्या कहा गया है। चौथा क्वेश्चन कहा गया है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है पीयूष, ठीक है। एक पीयूष है कोई, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है। प्रत्येक तीसरे किलोमीटर के अंत में आराम करने के लिए 5 मिनट रुक जाता है, 5 मिनट के लिए रुकता है प्रत्येक 3 किलोमीटर, ठीक है। 56 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पीयूष को कितना समय लगेगा? ध्यान दो, 8 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब हो गया, देखो 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका मतलब ये होता है कि 1 घंटे में 8 किलोमीटर चलता है, ठीक। कुल दूरी कितनी चलता है आपने कहा 56, तो यहाँ 56 बनाने के लिए 7 से गुणा करना पड़ेगा, तो 7 घंटे लगेंगे उसको 56 किलोमीटर चलने में। लेकिन बात ये है कि वो हर तीसरे 3 किलोमीटर के अंत में 5 मिनट आराम करता है, तो 3 पेयर इसमें बना लेते हैं हम लोग, तो 3 एकम 3 और 3 अवठी 24, लास्ट के तो 2 ही बचे हैं 2 किलोमीटर, यानी 18 बार रुकेगा। कितने कितने मिनट? 5 5, तो 18 पंचे 90 मिनट, 90 मिनट तो रुक ही जाता है। 90 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा 30 मिनट, ठीक। ये भी इसी के टाइम में जोड़ दीजिए, 1 घंटा 30 मिनट, तो टोटल हो जाएंगे 8 घंटा 30 मिनट। 8 घंटा 30 मिनट में टोटल 56 किलोमीटर की दूरी वो तय करेगा पीयूष, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहा गया है, यदि एक व्यक्ति 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से कार चला रहा है, यानी उसकी चाल दी हुई है, और 1620 किलोमीटर की दूरी, कितना समय लगेगा? ध्यान देना इसमें, ठीक है। तो समय पूछा है, टी पूछा है, दूरी दी हुई है 1620, ठीक, और ये दी है चाल, लेकिन ये मीटर प्रति सेकंड में है, तो मीटर प्रति सेकंड से आपको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाने के लिए 18/5 से गुणा कर देना पड़ता है, ठीक। तो चलिए यहाँ पर गुणा कर दीजिए, 5 छंग 30, ठीक है, और 18 नवा 162 और 15 छक्का 90, यानी 15 घंटे का समय लग जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बोला गया है कि 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है 30 किलोमीटर प्रति घंटे, ये तो अभी ऐसा लगा चुके थे। चलिए कि कुल दूरी पूछा है, ठीक है। तो पहले औसत गति निकाल लेते हैं हम लोग। औसत गति कैसे निकालेंगे? 2 × 35 × 30 और बटे में इन दोनों का योग यानी 65, ये हो गई औसत चाल, ठीक है। और कुल समय लगता है उसको 39 घंटे, तो कुल दूरी क्या हो जाएगी?
कुल दूरी हो जाएगी जो भी औसत चाल हो और कुल समय, ठीक है। तो ये है औसत चाल, 2 × 35 × 30 अपॉन में 65 और कुल समय कितना लगता है 39। 13 तियाँ 39, 13 पचे 65 और 5 सत्ते 35, ठीक है। 3 तियाँ 9, 7 63, 63 दूना 126 और ये वाला एक 0। कुल दूरी इतने किलोमीटर है। हालांकि यहाँ पर कुल दूरी ही पूछी है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आधा नहीं करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 7 जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मोहित एक स्थान से ए से चलना प्रारंभ करता है, बी पर 12 घंटे में पहुंच जाता है, ठीक है। मतलब ए से चलना प्रारंभ करता है और यहाँ पर पहुंच जाता है 12 घंटे में, ठीक। आगे बताया है कि कुल दूरी का पाँचवां भाग, ध्यान दें। हम अगर कुल दूरी इसको मान लें 5, हम कुल दूरी मान लिए, ठीक है। तो 5 से 1 चलता है 6 किलोमीटर की प्रति स्पीड से। दूरी बटा चाल, ये तो समय होता है, ठीक है। प्लस यहाँ पर बची कितनी शेष दूरी है, आप कहेंगे कि 1 इधर निकल गई तो 1 इधर बचेंगी 4, ठीक है। ये दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, ठीक है। तो लेकिन ये कुल समय हो गया, दूरी बटे चाल कुल समय तो 12 घंटे लग रहा है। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इसको 6 बनाने के लिए 3 से गुणा 3 से भाग करना पड़ेगा। तो 3 दूनी 6, 6 समान हो जाएंगे, ऊपर हो जाएगा 3 एकम 3 और 1 4, ठीक है। तो यहाँ से निकल जाएगा 4 तियाँ 12 और ये इधर जाएगा 6 तियाँ 18। 1 की वैल्यू 18 है तो कुल दूरी कितनी थी, कुल दूरी थी 5, 5 की वैल्यू निकाल दी, 18 पंचे 90, ठीक है। किलोमीटर लिख देते हैं, तो कुल दूरी थी आपकी 90 किलोमीटर, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और देख लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कहा गया है, एक कार है जो कि 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से निश्चित दूरी को तय करती है, ठीक है। यानी चाल दी हुई है और एक निश्चित दूरी है। चाल दी हुई है उसकी 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो चाल है, और इस चाल को 14 घंटे में तय करता है। अब ये दूरी बन गई। अब इसी दूरी को बताया गया है कि 84 किलोमीटर घंटे की गति से तय करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर डी बटे टी होता ही है, ठीक है। समय बराबर डी TDS, ठीक है। तो दूरी आपके पास है 48 × 14 और स्पीड आगे दी गई है 84, 14 छंग 84, 6 48, तो कितना लगेगा 8 घंटा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखो 9 क्या कहा गया है, पढ़िए पहले। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, एक रेलगाड़ी स्थायी गति से चल रही है, 340 मीटर लंबाई वाले एक पुल को 35 सेकंड में पार कर जाती है और 460 मीटर वाले 38 सेकंड में। तो यहाँ पर देखिए 340 ये पार करती है 35 सेकंड में, ठीक है, और 460 ये पार करती है 38 सेकंड में, सेकंड। तो आप ये बताइए कि इसमें से जैसे 340 तो 35 सेकंड में पार करती है और फिर सेकंड 3 बढ़ जाते हैं ना, वो 3 सेकंड जो बढ़ते हैं 3 सेकंड, वो फालतू दूरी कितनी चलती है, यानी ज़्यादा कितनी चलती है, 0 2 1 120, ठीक है। तो ये दूरी चलती है 3 सेकंड ज़्यादा चलती है। तो यहाँ से आप बता सकते हैं क्या पूछा गया रहा, फिर रेलगाड़ी की गति पूछा है तो स्पीड आप बता सकते हैं, दूरी बटे चाल, 3 चौके 12 यानी 40 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन क्वेश्चन में ये आंसर बताया गया है कि किलोमीटर प्रति घंटे में, तो मीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर प्रति घंटे में आपको ले जाना है, ठीक है। तो सिंपल 18/5 से गुणा कर दें, ये मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। इसको अब ये किलोमीटर प्रति घंटे में
बन चुका है। तो 5 8 40, 18 8 126 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 10। दीपक और विनोद की गति का अनुपात दिया है। ठीक है, दीपक और विनोद की गति का अनुपात दिया है 19/12। आगे कहा गया है यदि विनोद की गति, ठीक है, गति का ही अनुपात है ये गति का अनुपात है स्पीड। ठीक, तो इसमें गति ही दी है, विनोद की गति दी है, तो विनोद की गति दी है 84। तो 12 एकम 12, 12 12 सती 84, एक की वैल्यू 7 आ गई। तो पूछा है दीपक की गति, तो 19 की वैल्यू आप निकाल दो, 19 सत्य होता है 135 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अनुपात वाले सवाल लगा सकते हैं। 11 नंबर सवाल पे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 देखिए, यह धीरज एक 100 मीटर चौड़ी सड़क को 25 सेकंड में पार कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है 100 मीटर चौड़ी सड़क है, यानी दूरी दी हुई है 100 मीटर, और 25 सेकंड टाइम दिया हुआ है, 25 सेकंड। ठीक, तो पूछा गया है कि धीरज की गति क्या है। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, 25 चौके 100 मीटर प्रति सेकंड, ये है इसकी स्पीड। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट आपको कुल दूरी बटे कुल समय, औसत चाल के लिए ये होता है फार्मूला। ठीक है, यानी औसत गति बराबर कुल दूरी और कुल समय, ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि 20 और 36 यानी कुल दूरी हो जाएगी आपकी 56, और कुल समय 6 5 3 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 56 और 8 सती 56, तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है मनोज की। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 420 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। ठीक है, लंबाई दी है 120 से और इसकी चाल दी है। तो यहाँ पर हम फिर पूछा गया, देखो लंबा इसमें क्या होता है, रेलगाड़ी और जितने प्लेटफार्म को, जैसे रेलगाड़ी यहाँ पर खड़ी है, ठीक है, और इस प्लेटफार्म को पार करेगी, तो टोटल इनकी दूरी कितनी कवर करेगी, ये तो टोटल दूरी इनकी जुड़ जाती है, ये ट्रेन की है, ये इसकी है, तो दोनों दूरियाँ जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमसे समय पूछा है तो समय हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जोड़ लेंगे हम दोनों। ठीक है, तो 420 और 580 600 600 ये 1000 हो जाएंगे टोटल। ठीक, ये तो हो गई दूरी, और दूरी को चाल से आप भाग कर दें 120, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए हम लोग 5/18 से भाग कर देते हैं। ठीक, तो 3 चौके 12, 3 छंग 18, 6 ऊपर चला जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। ठीक है, नीचे बचा है 4 × 5, तो 25 चौके 100, 25 चौके 100, 5 दूनी 10, ठीक है, 20 पंचे 100 हो गया, और 4 पंचे 20 और 5 छक्का 30, यानी 30 सेकेंड। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13 था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 कहा गया है 187 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से करता है। मोहन अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। ठीक है, तो ध्यान दें यहाँ पर, जैसे पहले उसकी गति थी s, ठीक है, स्पीड पहले थी +6 कर देता है। ठीक है, ये चालों का अनुपात है। ठीक, जो चाल का अनुपात होता है वही दूरी का भी अनुपात होता है, तो दूरी का भी अनुपात यही हो जाएगा। ठीक है, और समय का अनुपात जो होता है
समय का अनुपात होता है चाल के अनुपात का उल्टा होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा इस प्रकार से। अब यहाँ पर s का मान पूछा है, तो आप जानते हैं दूरी बराबर जो होता है चाल गुणे समय होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, ठीक है। तो यहाँ पर चाल कितनी है s और यहाँ पर कितना है s प्लस 6, ये दिया हुआ है सवाल में, इतना दिया हुआ है। तो पूछ रहे हैं इससे भी लगा सकते हैं और 6 घंटे कम से भी लगा सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दो, तो ये 187 को आप तोड़ सकते हो 11 इंटू, ये बीच में 7 1 8 जुड़ा हुआ है ना, तो 17 एक ट्रिक नहीं होती है। 187 अगर 11 इंटू 17 की गुणा करोगे तो 7 और 1 इनको हटा के लिख दीजिए, इन्हीं को जोड़ कर लिख दीजिए, ठीक, इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए 6 ज़्यादा है, ये इससे 6 ज़्यादा है, तो ये इसका मान कितना आ गया, यही इस प्रश्न का आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 हो गए। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए। जैसे यहाँ पर फार्मूला होता है, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। डिस्टेंस अगर फिक्स है तो हम लोग ये कहते हैं कि टाइम स्पीड के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी व्युत्क्रम होता है, ठीक है। जहाँ पर भी हमको स्पीड का रेशियो दिया होगा, दो स्पीड का रेशियो, टाइम का रेशियो अगर हमको फाइंड करना होगा तो इसका हम जस्ट उल्टा कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा। जैसे 4:5 की स्पीड अगर दी होगी, ठीक है, तो टाइम का रेशियो हमेशा 5 और 4 लिया जाएगा, ठीक। चलो इस पर हम बेस्ट कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, इसमें कहा गया है, क्वेश्चन नंबर कहा गया है, जैसे एक कार है अपनी चाल 30% बढ़ाती है। 30% बढ़ाने का मतलब देखिए 30% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 3/10, यानी पहले अगर गति, सामान्य गति और वर्तमान गति, ठीक है। सामान्य गति अगर 10 थी तो 3 बढ़ा लेती है, यानी 13 हो जाती है वर्तमान गति, ठीक है। तो पूछा गया है कि 5 घंटे जल्दी पहुंच जाते हैं अपने गंतव्य स्थान पर, तो समय का अनुपात क्या उल्टा, इसका उल्टा होगा। समय का अनुपात ये यहाँ पर ले लेंगे और ये यहाँ पर ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पर कितना टाइम कम लग रहा है, आप कहेंगे 3 यूनिट, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया कि 2 घंटे, 2 घंटे का मतलब हो गया 120 मिनट, ठीक। तो यहाँ से 1 की वैल्यू आ गई 40 मिनट। तो फाइनली क्वेश्चन लास्ट में पूछा गया है, तो उसके द्वारा समान दूरी तय करने में लिया जाने वाला सामान्य समय, सामान्य समय तो यही होगा, तो 13 की वैल्यू यहाँ पर निकाल दें, 13 की ये निकल गई, ठीक। अभी ये मिनट में है, घंटे में बनाने के लिए 60 से इसको भाग कर दें, तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, 13 दूनी 26/3, ठीक, इतने घंटे। तो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन इसमें घंटों में दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं, इसको पहले घंटे में है, मिनट में कन्वर्ट कर लें, मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 और 26 दूना 52। अब 6 का पहाड़ा आप पढ़ते जाइए, 6 छाक 36, 6 सती 42, 6 अठी 48, 6 अठी 48, यानी 8 घंटे पूरे निकल जाएंगे। 6 अठी 48 और कितने मिनट बचेंगे फिर, 48 निकाल देंगे, 4800 घटा दें इसमें से, तो ये बचेंगे आपके 40 मिनट, ठीक है। ये इस प्रश्न का आंसर है। इसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 16 नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 16। कहा गया है कि राजधानी एक्सप्रेस 1.5 घंटे की देरी से छूटती है, देरी से छूटती है, ठीक है, 10% बढ़ा देती है। 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या 1/10 होती है, ठीक है। यानी सामान्य गति अगर उसकी 10 थी तो वर्तमान गति जो है, वर्तमान गति वो 1 बढ़ा देती है, यानी 11 हो जाती है, ठीक। ये तो हो गया चाल का रेशियो। और अगर समय का रेशियो अगर हम इससे निकालें तो समय का रेशियो हो जाएगा उल्टा, ठीक। अब यहाँ पर कितना समय कम लेती है, यहाँ पर 1, उस 1 की वैल्यू 1.5 घंटा दिया हुआ है, 1.5 घंटे का मतलब है 3/2, ये घंटे में दिया हुआ है। अब पूछा गया है पटना
तथा पटना अपने निश्चित समय पर पहुंचती है। ठीक, उसके द्वारा दिल्ली से पटना जाने के लिए लिया गया सामान्य समय, सामान्य समय तो 11 है यहाँ पर, तो 11 से इधर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, और ये घंटे में था तो इसे मिनट में बना लें, तो ये हो जाएगा 30 और 11 तियाँ 33, 11 तियाँ 33 और 33 तियाँ 99, ये हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें पूछा गया है घंटों में बताइए, तो चलो घंटों में बता देते हैं। घंटों में, या तो फिर आप ऐसा करें, यहाँ पर मिनट में बनाते ही ना, जब बनाते नहीं, ठीक है, तो ये हो जाता 33 बटा 2। 33 का मतलब हो गया 16 दूना 32, इतने, जो कि ऑप्शन नंबर दिया हुआ है पहले में, ये घंटे में है। ठीक है, इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ये कहा गया कि रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल को 2/5 से घटा लेती है, यानी इतने से घटा लेती है। कहने का मतलब है अगर सामान्य गति थी उसकी 5, तो इस समय वर्तमान गति जो है वो घट के कितनी हो जाती है, 2 घट जाती तो 3 बचती है। ठीक है, फिर आगे कहा गया है 3 घंटे की देरी से पहुंचती, तो समय का अनुपात जो होगा यहाँ पर वो हो जाएगा उल्टा। ठीक, यहाँ पर कितना समय ज़्यादा लग रहा है, इसमें वर्तमान समय पूछा गया है, तो यहाँ पर तो 2 लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है 3 घंटे की देरी से पहुँचती है, तो 3 घंटे कर लिए। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन नंबर घंटे में ही दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इसकी, तो यहाँ पर 1 की वैल्यू तो आ जाएगी 3/2, 5 की वैल्यू निकालेंगे तो 5 तियाँ 15/2, तो ये हो जाएगा आपका 7, इतना। ठीक, आंसर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और इसी प्रकार से हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।